जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप 1 में 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 में 8 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यदि साइन x बराबर 5/13 हो तो कॉट x का मान क्या होगा। देखिए, साइन x इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5/13। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्म, लंब बटा कर्म। लंब 5 है, कर्म 13 है, तो यहां से हम आधार निकाल सकते हैं। तो आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्म का स्क्वायर 169 माइनस लंब का स्क्वायर 25। इसको आप सॉल्व करिएगा तो रूट अंडर आएगा 144। 144 किसका वर्गमूल होता है, तो 12 का। यानी आधार कितना निकल गया, 12। आधार निकल गया 12। अब निकालना क्या चीज, कॉट एक्स का मान निकालना है। तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब। अब आधार कितना है, 12। लंब कितना है, लंब यहाँ 5, 12/5 क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोल रहा है, कॉट एक्स इक्वल टू 5/12 है, तो सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या होगा। दोनों को जोड़ने के बाद एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट एक्स इक्वल टू 5/12। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि बी बटा पी। तो एच निकालना, तो यहां से हम एच निकाल लेंगे कर्म को। अगर हम एच निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 रूट में हो जाएगा। यानी कि एच इक्वल टू क्या आ गया, 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है। अब वैल्यू निकाल लीजिए इनको, जिसका पूछ रहा है उसका। तो सेक एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्म, सॉरी कर्म बटा आधार। तो कर्म कितना आ गया, 13। आधार कितना है, आधार इन बेस 5 प्लस कौशिक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो 13 बटा लंब कितना है, 12। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 12×25 = 60। तो 5 से करिएगा तो 12 बार में आएगा। 13 से गुना करिएगा 12 में, 13 दूना के 26, 13 एकम 13, 156। 156 प्लस 12×25 = 60, 13×25 = 65। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 6×5 = 11 के 1 हासिल 1, 6×5 = 12, 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2। एक सेकेंड जोड़िए, तो 6×5 = 11 के 1, 6×5 = 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, 221/60 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, कॉटेक्स का वैल्यू दिया हुआ था, वहां से हम लोग कर्व निकाल लिए हाइपोटेनस। उसके बाद फिर सेक एक्स का लगा दिए फॉर्मूला, कर्म बटा आधार, और कॉसेक एक्स का हम लोग लगा दिए कर्म बटा लंब। दोनों को ऐड कर दिए, एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, यदि 3 tan थीटा बराबर 2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ क्या चीज, 3 tan थीटा इक्वल टू 2। तो यहां से हम tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2/3। 3 गुना में 3 भागा में आ गया। अब tan क्या होता है, P/B होता है, मतलब लंब बटा आधार। तो यहां से हम h निकाल सकते हैं। तो h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू रूट अंडर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया, 9 4 13। यानी कर्म कितना निकल गया, √13। अब वैल्यू किसका निकालना है, तो √13 इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्म। तो लंब कितना है 2, और कर्म कितना निकल गया, √13 माइनस 3 इंटू टेन थीटा। तो टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 2, आधार कितना है 3/3 टेन थीटा। टेन कितना निकल गया, 2/3 प्लस √13 इंटू कॉस का क्या होता है,
कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना 3, कर्ण कितना √13। तो इसको आप सोल्व करिए। ये √13 से √13 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 में से 2 गया 0 बटा नीचे कुछ भी आएगा 0 ही आएगा, कट गया है। 2 2 4 इनके 2 + 3 5, यानी कि तुम सोल्व करिए क्या आएगा इसका आंसर 0। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस फिर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो 5 हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालनी है 2/3, लंब बटा आधार मालूम हो गया, कर्ण निकालनी है, लंब आधार कर्ण तीनों मालूम चल गया। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में इसमें sin थीटा और cos थीटा और tan थीटा में फॉर्मूला पर सेट करके इसका वैल्यू को पुट कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर √5/2 है तो थीटा एक न्यून कोण है तो sec थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए tan थीटा इक्वल टू √5/2 दिया हुआ है, तो sec थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan का क्या होता है लंब बटा आधार, तो कर्ण निकाल लेंगे यहाँ से, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 4 क्या हो गया 9, √9, 9 का वर्गमूल 3, यानी कर्ण कितना निकल गया, कर्ण इक्वल टू 3। वैल्यू निकाल देंगे, सेक थीटा का पूछ रहा है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना निकल गया 3, आधार कितना है 2, 3/2 क्या हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है यदि कौशिक अल्फा इक्वल टू √2 है तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, वैल्यू निकालते हैं। कौशिक कौशिक अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है √2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो क्या होता है कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो आप यहां से आधार निकाल लेंगे बेस, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, यानी क्या हो गया बेस कितना निकल कर आ गया 1। अब सबको वैल्यू मालूम चल गया तो वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन का वैल्यू क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2, फिर प्लस 3 इंटू कौशिक का स्क्वायर अल्फा, तो कौश का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना 1, कर्ण कितना √2 बट्टा कौशिक अल्फा, तो कौशिक कितना होता है इसका स्क्वायर में भी है ना, तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ये स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है। अब कौशिक क्या होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, कौशिक कर्ण बटा लंब होता है ना, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना हो गया √2, लंब क्या हो गया 1, इसका स्क्वायर प्लस कॉट का होता है आधार बटा लंब, आधार कितना है 1, लंब कितना है 1, इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 गुना 1/2 बट्टा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 3/2, ये क्या हो गया इसको सोल्व करिएगा तो 2, देखिए 2 प्लस 3 5/2, ये आ गया 5/2, नीचे क्या हो गया 2 1 3, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 5/2 गुना 1/3, 5/6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। आगे रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोल रहा है tan थीटा इक्वल टू b/a, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू b/a, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार
यहां से कर्म निकाल लेते हैं हम लोग एच, तो कर्म क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कर्म निकल गया। अब सब का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा ए इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्म, आधार क्या हो गया ए और कर्म कितना निकल गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस बी साइन थीटा, तो बी गुने लंब बटा कर्म, लंब कितना है बी, कर्म कितना निकल गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बटा में क्या हो जाएगा फिर जब बनाते हैं ए कॉस थीटा, तो ए गुने कॉस का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा भाई कॉस थीटा का, ए बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी गुना बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम था। अब देखिए इसको सोल्व करिएगा आप, तो ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम दोनों का सेम आएगा, तो ऊपर में क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। फिर नीचे इसको सेम करेगा तो ये वाला ऊपर पलट जाएगा, ये वाला चल जाएगा ऊपर, यानी कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसे कट जाएगा, ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ऑप्शन देख लीजिए कौन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं बस कैलकुलेशन था, वैल्यू रखे कैलकुलेशन था, इसको हम लोग चेंज कर दिए, एलसीएम कर लिए यहाँ से रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है, यहाँ भी एलसीएम किया क्या आया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व फिर कैलकुलेशन था, यहाँ तक मेन था इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यदि साइन एक्स बराबर एम बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर है तो tan एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू एम बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, एक इसका वैल्यू दिया हुआ है तो साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब साइन का वैल्यू क्या होता है लंब बटा कर्म, लंब बटा कर्म, यहां से हम आधार निकाल सकते हैं, तो यहां से आप आधार निकाल लीजिए, तो आधार क्या हो जाएगा रूट अंडर, इसको स्क्वायर करेंगे कर्म का स्क्वायर, तो एक प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक प्लस एम स्क्वायर आएगा माइनस एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, रूट डायरेक्ट यानी आधार कितना निकल कर आ गया बेस निकल कर आ गया एक का वर्गमूल एक। अब पूछ रहा है tan x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो tan x इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया m, आधार क्या हो गया एक, काटेंगे तो क्या आएगा m, आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 बटा 2 है तो दो रूट 3 कोट थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं बोल रहा है, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो tan थीटा इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहां से आप कर्म का ही निकाल लीजिए, तो कर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 2 गुने का 4। अब इसको आप सोल्व करिएगा अगर तो कर्म कितना निकल कर आ जाएगा, इसमें कर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कर्म का कोई काम नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भाई कॉट का वैल्यू पूछ रहा है ना, 2 √3 कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है इसका tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा कर देंगे 2 बटा √3 प्लस 1 कर देंगे प्लस 1, इसको सोल्व कर देंगे डायरेक्ट। अगर कुछ और पूछा तो यहाँ पे हमको कर्म निकालना पड़ेगा, कॉट पूछा कॉट तो डायरेक्ट tan का उल्टा ही होता है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो 2 √3 और 2 तो क्या हो जाएगा 4 √3 हो जाएगा, 4 √3 बट्टा √3 प्लस 1 इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा √3 प्लस 1 यानी कि 4 √3 प्लस क्या होगा √3 प्लस 1,
4√3 और 1√3, 5√3, 5√3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1 आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 5√3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है यदि ए दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और 13 साइन ए माइनस 12 बराबर 0 है तो 5 साइन थीटा 12 कॉस ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ चतुर्थांश दिया है, थोड़ा हम लोग समझते हैं चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश क्या होता है देखिए, तो 4 चतुर्थांश टोटल होता है। यह होता है पहला, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री होता है 360, ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री या 270 डिग्री। अब देखिए इसमें ये चारों चतुर्थांश के कुछ नियम है। पहला चतुर्थांश में टोटल जो होता है पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। सभी क्या होता है इसमें, टोटल इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सब इसमें पॉजिटिव में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला चतुर्थांश में सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव। तीसरा में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव। और चौथा में कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव। इस चीज को आप सिर्फ याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में टैन और साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरा में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये चीज याद रखिएगा। पहला जो होता है चतुर्थांश वो 0 से लेकर 90 डिग्री, दूसरा जो होता है 90 से 180 डिग्री, तीसरा होता है 180 से 270 डिग्री, चौथा 270 से 360 डिग्री। इस चीज को आप याद रखिएगा, इजीली बन जाएगा। देखिए इसको हम बनाते हैं, क्या दिया हुआ है 13 साइन थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं हम, लिखा हुआ है 13 साइन थीटा माइनस 12 बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं 13 साइन थीटा बराबर 12, इधर माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 12 बटा 13। अब साइन क्या होता है लंब बटा कर्म, जैसे हम आधार निकाल सकते हैं, तो हमको आधार निकालना है, क्या हो जाएगा कर्म का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, रूट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 में से दिया 44, 25 25 यानी कि 5, आधार कितना निकल गया 5। अब देखिए वैल्यू किसका निकालना है 5 साइन ए, तो 5 गुने साइन ए, तो साइन क्या होगा लंब बटा कर्म, लंब क्या हो गया तो लंब हो गया 12, कर्म क्या हो गया अभी निकालेंगे कर्म 5 प्लस 12 कॉस है, तो 12 गुने कॉस का क्या होगा आधार बटा कर्म, सॉरी कॉस का क्या हाँ आधार बटा कर्म होगा। आधार कितना है 5, कर्म कितना है 13। एक सेकेंड, ये 5 साइन है, साइन का होता है लंब बटा कर्म, तो लंब कितना है 12 और कर्म कितना है 13, 12 बटा 13 होगा ना, गलती कर रहे हैं। फिर प्लस, अब ये देखिए ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर है, और ये tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर क्या होगा इसको से ये कट जाएगा। ठीक है, तो इतना का ही वैल्यू हमको निकालना है, तो 12 25 60 बटा 13 प्लस 60 बटा 13, एलसीएम करेंगे तो क्या हो गया, एक सेकेंड, अब साइन है ना, साइन तो होगा सब में पॉजिटिव होगा। अब यहाँ कॉस आ रहा है ना, ये कॉस आ रहा है, तो कॉस जो हम लिखेंगे 5 बटे 13, और ये बोल रहा है कि दूसरा में है, तो दूसरा में कौन पॉजिटिव होता है सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं होता है पॉजिटिव। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 60 बटा 13 माइनस 60 बटा 13, ये सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 0, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम कॉस का लिखे थे ना 5 बटा 13, ये बोल रहा है कि दूसरा में है, तो दूसरा में सिर्फ क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन बोल जाएगा पॉजिटिव में, कॉस क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे अपना मन से नेगेटिव किए,
क्या है कि दूसरा कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये अगर चौथा रहता तो उसमें कॉस नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। लेकिन पूछ रहा है दूसरा में यहाँ पे दिया, ऑलरेडी पहले बोल दिया है कि ये जो है से दूसरा चतुर्थांश में है, तो दूसरा में क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोल रहा है cos x बराबर 3/5 है, x तीसरे चतुर्थांश में है, तो sin x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। cos x इक्वल टू -3/5, cos को क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्म, लंब निकाल लेंगे यहाँ से, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्म का स्क्वायर, 5 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 कितना आ गया, 4 आ गया, लंब कितना आ गया, 4 आ गया। अब साइन एक्स का वैल्यू निकालना है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्म, लंब क्या हो गया 4, कर्म क्या हो गया 5। लेकिन जो एक से वो तीसरा में है, अब तीसरा में है तो तीसरा में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तीसरा में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए -4/5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में tan और cot पॉजिटिव, चौथा में सेक और cos पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है tan थीटा इक्वल टू -12/5, तो साइन थीटा, तो tan का क्या होता है, लंब बटा आधार, यहां से कर्व निकाल लेंगे, तो कर्व बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर 144 माइनस प्लस आधार का स्क्वायर 25, 5 5 25, 169 यानी कितना का वर्गमूल 13, यानी कर्व कितना निकल गया 13। वैल्यू किसका निकालना है, तो साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्व, तो लंब क्या हो गया 12, कर्म क्या हो गया 13, 12/13 किसमें है, ऑप्शन नहीं है, -12/13, तो ये -12/13 होगा। ठीक है, क्योंकि लंब जो है वो -12 है, कर्म क्या है यहाँ पे -12 है, -12 होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है cos 42 डिग्री इक्वल टू पी, तो tan 48 का वैल्यू निकालना है, तो tan 48 इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये cos 42 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इसको लोग ट्रायंगल से बनाते हैं, ये मान लेते हैं त्रिभुज है ए बी सी, ए मान लेते हैं 90 डिग्री, तो जो पी बोल रहा है cos 42, ये अगर होगा 42 डिग्री, ये अगर 42 डिग्री होगा तो ये क्या होगा 48 होगा, क्योंकि अगर 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए, एक दे दिया है 42, एक क्या होगा 48। अगर जो 42 दिया हुआ उसका एंगल दिया हुआ है पी, एंगल क्या दिया हुआ है पी, तो cos 42 डिग्री इक्वल टू पी दिया हुआ, पी बटा हम एक मान सकते हैं, cos का क्या होता है आधार बटा कर्म, आधार बटा कर्म, यहां से लंब निकाल लेते हैं, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर, लंब निकल गया। अब वैल्यू किसका निकालना है, तो tan 48 का वैल्यू निकालना है, ये लंब निकल गया किसके लिए 42 के लिए, तो लंब कितना हो गया 1 माइनस रूट पी स्क्वायर रूट अंडर, आधार क्या हो जाएगा पी, आधार ये हो गया, कर्म कितना निकल गया 1, तीनों वैल्यू मालूम चल गया 42 डिग्री के लिए। अब 48 का पूछा है ना, tan 48 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो 48 डिग्री के लिए पूछा है, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, अब 48 के लिए लंब कौन हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब होता है पी, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर, पी बटा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका
डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3। तो साइन थीटा का वैल्यू याद कीजिए। देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, साइन का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, फिर बटा तो बटा देंगे, सेक का 1/cos थीटा माइनस टेन का साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा, फिर से हम नीचे आएगा तो गुना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा cos थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3। कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 5/3। तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5 माइनस 5 साइन थीटा। 5 साइन थीटा इधर आएगा तो 8 साइन थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा में जुड़ जाएगा तो 8 साइन थीटा इक्वल टू, ये 3 इधर है, इधर आके इधर क्या होगा माइनस में आएगा, 5 में 3 या 2, ये 2 चौके 8, देखिए 4 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 आंसर। यही साइन थीटा का वैल्यू पूछा था, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1/4 लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कैलकुलेशन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।